हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज आपके सामने दो नई अपडेट लेके आया हूँ। इससे पहले दोस्तों आपको बताऊं, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे मुसीबतें बढ़ रही हैं। एम्प्लॉयज़ की, जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो और ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। दोस्तों सबका हाल ऐसा ही है, हम सब लोग एक ही नाव में सवार हैं। जैसे जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस पर मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप लोगों का बहुत दुख होता है कि कंपनियाँ नहीं दे रही हैं वेतन। पूरा वेतन तो छोड़ो, बेसिक भी नहीं दे रही हैं, आधा भी नहीं दे रही है कई कई जगहों पर। तो काफ़ी दुख होता है ये सब देख के। सिचुएशन ऐसी है, मैं समझ सकता हूँ सबकी सिचुएशन ऐसी घुटन सी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि किससे बोलें, किससे बताएं, किससे कंप्लेंट करें। मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम आपके साथ हैं और मेरी कोशिश, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, कि कोई भी अपडेट मिले, कोई भी ऐसी खबर मिले जो राहत पहुँचाए हम लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों अभी मेरे पास दो अपडेट हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो दो अपडेट हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। तो चलिए पहली खबर पे आते हैं। पहली खबर में क्या है कि जनहित याचिका की है कुछ लोगों ने। उस जनहित याचिका में उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रवासी जो मजदूर होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनको लेके ये जनहित याचिका दी गई है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी हालत ख़राब है, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनका मतलब रहने और खाने के भी मानदे पड़े हुए हैं। उनका मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रखी है उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि आप प्लीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दें कि स्टेट गवर्नमेंट से बोले और स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दें कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनको बेसिक सैलरी दी जाए या इनको मदद की जाए सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ एक याचिका और दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जैसे जो मजदूर हैं जो किसी ओनर के अंडर नहीं आते, जैसे रिक्शा चालक हैं या ऐसे जो मजदूर हैं जो खुद कमाते हैं, तो उनको कौन वेतन देगा। तो उनके लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि आप प्लीज़ सरकार को बोलो कि वो लोग पैसा रिलीज़ करें और इन लोगों को दें, इनको बेसिक सैलरी के रूप में ये पेमेंट दी जाए। और दोस्तों जो दूसरी खबर थी वो थी मुंबई से। मुंबई में एक कपड़ा फर्म है, उस कपड़ा फर्म ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली है या फिर केस किया है या फिर पिटीशन डाली है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमें मुंबई सरकार की तरफ से या फिर जो केंद्र सरकार है इनकी तरफ से आदेश मिला है कि आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी सैलरी देंगे। तो ये केवल इसी कपड़ा फर्म ने डाला, इसके साथ जो और भी नियोक्ता हैं, जो और भी एम्प्लॉयर हैं, जो हायर करते हैं, जो कंपनी मालिक हैं, वो सब जुड़े हुए हैं इससे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है या जो केंद्र सरकार जो आदेश दे रही है पूरा वेतन देने की, हम उसको नहीं मान सकते। उनका कहना है कि ये असंवैधानिक है, मतलब ऐसे सरकार हम पे नहीं थोप सकती। तो इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट को बोलो कि ऐसे हम लोगों को फोर्स ना करें। तो दोस्तों पहली खबर में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के मध्य में जो ये पिटीशन डाली गई है, जो ये याचिका डाली गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम लोग इसके विशेषज्ञ नहीं हैं। मतलब हम गवर्नमेंट से नहीं कह सकते कि आप इनको पैसा दो। पैसे की अनियमितता या जो भी है, शॉर्टेज है, कम है, ज़्यादा है, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो राज्य सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके पास शासन करने का अधिकार है। तो ये स्वतंत्र हैं इस पे निर्णय लेने के लिए कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। और इनको डील करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ये और बात है कि इस याचिका में कहा गया कि उनका फ़ायदा मजदूरों को नहीं हो रहा है, उन तक पहुँच नहीं रही है वो सर्विसें। मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, पर जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने जो राहत पैकेज जो दिए हैं वो उन तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो पहली खबर में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें जो है वो डिसीजन खुद लेंगी इस पे और उनका टेक केयर करेंगे, इन मजदूरों का इनका टेक केयर करेंगी। और जो दूसरी जो याचिका है उस पर अभी निर्णय आना बाकी है, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर दूसरी उस पर भी अगर यही निर्णय आ जाता सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो बोल देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर करेगी, तो हो सकता है कि इन कंपनियों को फिर बाध्य होना पड़ेगा सारी सैलरी देने पे। दोस्तों यहाँ पे सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल भी देती है कि हाँ आपको सैलरी देनी है सारे एम्प्लॉयज़ को, ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को फॉलो करने के लिए बोल देती है, तो दोस्तों 2-3 तरह की कंपनियां हैं। एक ऐसी हैं जो एक इतने कैपेबल हैं कि वो 2-3 महीने तो छोड़िए, वो साल भर भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकती हैं।
पूरी तरह संपूर्ण है वो कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो कर रही हैं, जो दे रही हैं पूरी पूरी सैलरी। पर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने नया नया सेटअप किया है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, जो वीडियो में कमेंट्स आए हैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं, एक कमेंट्स आया था एक भाई साहब का, उन्होंने कहा था कि वो टैक्सी ओनर है, तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर रखे हुए हैं। अब इस लॉकडाउन के चलते टैक्सियाँ चल नहीं रही, तो उनके पास अब पैसे की शॉर्टेज है, तो कैसे अपने ड्राइवर को वो लोग पे करेंगे। तो ऐसे छोटी मोटी जो कंपनियां हैं उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं ऐसे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, और ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पैकेज अनाउंस करे। अगर ऐसा पैकेज इनको दे तभी ये शॉर्ट हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट शायद सरकार तक हमारी बात पहुंचे और वो इस क्षेत्र में कदम उठाएं और कुछ नया पैकेज अनाउंस करें इन छोटी कंपनियों के लिए, या जो बीच की कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है उनके लिए, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेतन दे सकें। तो दोस्तों, अभी हमारी नज़र रहेगी इस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, वो लोग क्या बोलते हैं इस पे वेतन पे। और तब तक दोस्तों, अगर उन लोगों के लिए मेरा मैसेज कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं आपको। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है घर चलाने में, वो अपने पीएफ से 3 महीने का एडवांस वेतन ले सकते हैं, या फिर 75% जो पीएफ में आपका अमाउंट जमा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करना है उसका बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया, आप ऑनलाइन विड्रॉ कर सकते हैं, वो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। और जो अपडेट मैंने आज आपको दी है 2 अपडेट दोस्तों, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके ये सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में जो पिटीशन दायर की गई है वो भी उसमें PDF फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई अच्छा सा डिसीजन आए इस पे, लॉकडाउन खत्म हो, दोबारा काम करें हम लोग और दोबारा फिर से सब ट्रैक पे आ जाए। जो एम्प्लॉयर है, जो कैपेबल है, वो प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को वेतन दें। सब परेशान हो रहे हैं, बहुत मुश्किल का दौर है, प्लीज़ सहयोग करें अपने एम्प्लॉयज़ का। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से कोई अपडेट लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।